हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम पुमिन है और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ। एंड टुडे ब्लॉग इट्स ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस इंडिगो एयरलाइंस फॉर ए केबिन क्रू। एंड अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड यह मेन टॉपिक पे बात करते हैं। तो इंडिगो इंटरव्यू यूजुअली हमारे स्टेट में कभी नहीं आया है, तो इस बार इंडिगो ने यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए उन लोग शायद सब इस बार पहला उन लोग का अरुणाचल में ईटानगर में इंटरव्यू उन लोग ने कंडक्ट किया होगा। तो इंटरव्यू था 15 नवंबर को था। तो मैं वहाँ पर मुझे कहीं से सोशल मीडिया के थ्रू से मिला है कि इंडिगो जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं बोल के। इसमें चंद्रनगर कुछ होटल का नाम मैं भूल गई, तो उसमें था। तो उसमें लिखा हुआ था इस उन लोग का वेबसाइट से नहीं आया था, तो उसमें ऐसे जस्ट कोई लिखा हुआ था कि इंडिगो इंडिगो जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो भी एयर होस्टेस के लिए, मीन्स कैबिन क्रू फॉर कैबिन क्रू। एंड इट वॉज रिटन दैट हाइट रिक्वायरमेंट्स इज़ 5 फीट। एंड मुझे पता है कि उन लोग का हाइट रिक्वायरमेंट कभी 5 फीट नहीं होता है, उन लोग का 5.1 से स्टार्ट होता है। तो मैंने सोचा फर्स्ट ये फेक है, तो मैंने उसको मतलब इंटरेस्ट नहीं दिया। देन तो हम गया था, इट वॉज रिटर्न टाइम जो 8 AM टू 11 AM। ऐसे नहीं कि इंटरव्यू जो 8 AM से लेकर 11 तक ख़त्म होगा, वो कभी ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि 8 से लेकर 11 तक वो आपका आने का टाइमिंग है। तो हम गया इंटरव्यू देने, तो मैं तो सोचा था कि ग्राउंड स्टाफ के लिए ही सोच के गया था। हमारा स्टेट में ऐसे इंटरव्यू कभी कंडक्ट करता भी नहीं है, बाकी स्टेट लोग में होते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट वगैरह होता है। तो हमारा यहाँ में कि एयरपोर्ट तो रिसेंटली आया हुआ है, तो इस बार पहली बार इंडिगो आया है यहाँ में इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए। तो जब हम वहाँ होटल में पहुँचा, तो जब सीढ़ी में चल रहा था तो वहाँ पर ऐसे रिटर्न लिखा हुआ था कि केबिन क्रू इंटरव्यू के लिए बोल के। जो कि हम केबिन क्रू के लिए तो हम मतलब खुद का अंदर में कॉन्फिडेंट नहीं था और कभी हम देगा सोचा भी नहीं था। तो फिर हम डांस तक सोच के फिर हम आए, हम वापस जाएगा क्या सोचे, फिर हम नहीं हो जाएगा आ ही गया तो दे ही लेगा बोल के हम हॉल का अंदर घुस गया। तो बहुत सारा लड़के ऑलरेडी आके बैठ चुका था वहाँ में। तो उसकी थोड़ी देर के बाद वहाँ का HR जो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला जो आता है, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद वो हमें बताते हैं कि जेरॉक्स कॉपी ऑफ आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो कॉपी एंड रेज्यूमे को रेडी करो बोल के। तो वहाँ से 10 लड़के को बुलाया, तो आगे 10 लड़के चला गया। तो उन लोग ने इंटरव्यू के लिए अलग रूम में अलग फ्लोर में चला गया। तो तब उन लोग चला गया। इसके बाद ऐसे होते गया, फिर आफ्टर दैट फिर उन लोग 14 लड़की को बुलाया है। तो फिर लास्ट में जब मेरा समय था, हम रेज्यूमे सबमिट कर दे, उस समय क्या किया है कि उन लोग जो बाहर जो बुलाने वाला जब बंद हो गया, तो वो हॉल का अंदर में स्टेज में तो उन लोग चेयर अरेंज करके वहाँ में कंडक्ट किया इंटरव्यू को। तो वहाँ में जब कंडक्ट किया, हम लोग को 10 लड़के को बुलाया। तो हम लोग वहाँ थोड़ा वेट किए HR मैम का। तो उसने आया है, उसने पूछा है कि हमें कुछ भी एक रैंडम मतलब कुछ डिस्कशन ऐसे आप लोग का बारे में हम पूछेगा इंट्रो टाइप का। तो आपको हमेशा याद रहना है कि आप वही आंसर का जवाब दो जो जो चीज़ आप रेज्यूमे में लिखा हुआ है। आप बाहर से देने से उन वो सब भी देखते हैं, तो आप जो लिखे हैं वही चीज़ को आपको जवाब देना है जो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमें 5-5 डिस्ट्रीब्यूट किया, 5-5 को अलग अलग मतलब 5 एक आदमी को अलग का टॉपिक पूछा है, 5 को अलग सेम टॉपिक पूछा है। तो हमें पूछा गया टेल मी योर हॉबीज़ बोले। हॉबीज़ के बारे में आपको ऐसे सीधा नहीं बोलना है कि माय हॉबी इज़ डांसिंग, माय हॉबी इज़ कुकिंग, ऐसे कुछ नहीं बोलना है। माय हॉबीज़ रीडिंग ऐसे नहीं, डायरेक्ट एक वर्ड में नहीं बोलना है। आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने उन लोग को, मतलब आपका हॉबीज़ के ऊपर में क्यों ये आपका हॉबीज़ है, इसमें क्यों इंटरेस्ट है, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है। तो उसमें कोई लोग ऐसे डायरेक्ट बोल रहा था कि माय हॉबी इज़ ट्रैवलिंग, मतलब उतना ही रह गया था। तो कोई लोग माय हॉबी इज़ कुकिंग, तो उससे आगे नहीं बढ़ता। तो उसके लिए मैम एक्स्ट्रा से क्यों ऐसे क्यों आपको कुकिंग और ट्रैवलिंग पसंद है ऐसे पूछना पड़ रहा था। तो हमको जब पूछे हम तो अपना बता दिया, क्योंकि हमको पता है क्या जवाब देना है। तो हम जो अपना कुकिंग का बार हमको मेरा हॉबीज़ कुकिंग है बोल के, तो कुकिंग के बारे में थोड़ा सा हम क्यों इंटरेस्ट है उसको हम थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मेरा राउंड ख़त्म हो गया, फिर बाकी का ख़त्म हो गया। तो उसमें से
हम सेकेंड राउंड के लिए हम और मेरा एक दीदी लगता है, वो जो मेरा कज़िन वाला दीदी लगता है, तो हम दोनों सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया। तो हम दोनों को सेकेंड राउंड के लिए भेजा गया। उसमें कुछ आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें आपको येस नो करना होता है उसमें, और लिखा जाता है कि मतलब आपका ये कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सब पर लिखा जाता है। तो आप उसको प्रॉब्लम नहीं होने से नो नो लिखना है, अगर है तो येस, कुछ ऐसा टाइप का दिया जाता है। तो उसको लेके आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना पड़ता है। सेकेंड राउंड होता है BMI राउंड होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका हाइट, वेट एंड आपका स्कार्स, ये सब चेक करता है, एंड या आपका आई पावर का, इसको भी चेक करता है। तो हम सेकेंड राउंड के लिए गया है। और सेकेंड राउंड में देखे तो अंदर में जब हम घुसा है तो एक राउंड टेबल ना, जहाँ पर ऐसे कॉन्फ्रेंस हो, ऐसे मीटिंग होता है, ऐसे टाइप का टेबल था। तो उसमें जब फर्स्ट राउंड में जो गया था लड़के लोग पूरा लाइन से बैठा हुआ था, जो कि उन लोग थर्ड राउंड में पहुंच गया था। और इंटरव्यू हमें ज़्यादातर क्या होता है बोलने से 3 राउंड होते हैं आपका ना, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड। फर्स्ट राउंड हमेशा आपका इंट्रो होता है आपका, बस सेकेंड राउंड जो BMI राउंड होता है, जहाँ पर आपका हाइट वेट चेक किया जाता है। एंड थर्ड राउंड जो आपका HR, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HR का साथ आपका फेस टू फेस, आपका 1 to 1 आपका कन्वर्सेशन होता है। तो उसमें आपका उन लोग कम्युनिकेशन स्किल्स देखा जाता है। तो उसमें 1 to 1 HR जो फ़ोन में वीडियो कॉल में उन लोगों को इंटरव्यू ले रहा था। तो उसमें मुझे तो ऐसा लगा कि फ़ोन वीडियो कॉल में आप इतना नर्वस नहीं होगा जितना आपका सामने में जब वो इंसान जो होगा। तो मेरा अंदर में तो इतना कॉन्फिडेंट था कि ये तो हम ऐसे ही मतलब मेरा मतलब निकल जाएगा ये राउंड, तो ऐसे सोच के हम सेकेंड राउंड के लिए हम बहुत कॉन्फिडेंस से गए। तो मेरा बारी आई है उसमें वेट एंड हाइट झुकने के लिए। तो मेरा हाइट जो अनलकीली क्या हो गया बोलने से, बिलो दी 155 सेंटीमीटर है। तो इंडिगो को हाइट रिक्वायरमेंट क्या होता है, उन लोगों का 155 सेंटीमीटर होता है, उससे नीचे वाला को आपको रिजेक्ट किया जाता है। तो इसी कारण से मेरा हाइट के कारण से मैं थर्ड राउंड के लिए नहीं जा पाया, और मैं सेकेंड राउंड में ही मेरा रिजेक्ट हो गया। तो उसी दौरान मैंने देखा है HR जो क्वेश्चन पूछा गया लड़की लोग से, तो उसमें मोस्टली वो क्या देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंट लेवल एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल को देखते हैं, आपका हिंदी और इंग्लिश जो फ्लुएंसी होना है। तो उसमें लड़की लोग को ऐसा पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू बी केबिन क्रू, ऐसा टाइप का। अगर आप इंडिगो को ही क्यों, अलग एयरलाइन से क्यों नहीं है, और ऐसा टाइप का पूछा जाता है। अगर केबिन क्रू, व्हाट इज़ योर फ्यूचर एम, मतलब अगर आपको ये पोजीशन अगर पोस्ट नहीं मिला तो केबिन क्रू का, तो आप आगे जाके और क्या करेंगे, ऐसे वाला टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा था। और आपका फैमिली का बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहा था। एंड जो लास्ट में क्या पूछते हैं, आपका हिंदी को चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग का अरुणाचली का हिंदी जो थोड़ा अलग है बाकी कंपेयर, नॉर्थ ईस्ट का हिंदी थोड़ा अलग है। तो अरुणाचली का तो, और हम लोग जैसे हमको ही देख लो, हम कैसे बोल रहे हैं, हम लोग का बोलने का तरीका तो अलग होता है। तो उसमें भी हिंदी को भी उन लोग चेक कर रहा था। तो इसमें हमको पता चल रहा था कि उन लोग इतना साल से मतलब ये चीज़ में उन लोग जो एक्सपीरियंस थे, कि उन लोग कौन इंसान जो कॉन्फिडेंट है और कौन मतलब यहाँ मतलब इंटरेस्टेड थे, उन लोग पता चल जाते ये कम्युनिकेशन का थ्रू से। तो वही था। और फाइनली एट द लास्ट ये हम शेयर करना चाहते हैं कि जो मेरा जैसा हाइट है, जो केबिन क्रू बनना चाहता है, आप मतलब हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ज़्यादातर लोग रिजेक्ट हो जाता है हाइट का कारण से। जिसका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो जिसका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका बहुत लक बहुत फेवर है बोलने से, हाँ वो सेलेक्ट हो सकता है थर्ड राउंड के लिए। लेकिन यूजुअली हम लोग का हाइट जो बहुत रिजेक्ट होता है, और हम बहुत सारा इंटरव्यू लोग में ये सब वीडियो देखा है, तो उन लोग का हाइट के कारण से रिजेक्ट होने वाला, जिसका लक अच्छा है वो शायद भगवान का कृपा से सिलेक्ट हो भी जाता होगा, वही है। लेकिन आप जाके, अगर आपका हाइट मेरा जैसा है तो जाके आप ट्राई कर सकता है, ऐसा नहीं बैठना है। आप क्या होता है कि जब आप ट्राई करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंट लेवल जब बिल्डअप होते हैं, तो उस दिन हम गए तो हमको अभी ऐसा लगता है कि हम कुछ भी इंटरव्यू फेस कर सकता है। तो हाँ, तो यही है मेरा इंडिगो एयरलाइन का साथ जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो आपको शेयर किया है। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड चैनल पर प्लीज़ नए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।